स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अलंकार, जो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अलंकार की बात करें तो इनके प्रकार तीन हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये तीन अलंकार होते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति, डिप्सा, वक्रोक्ति ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति, डिप्सा और वक्रोक्ति ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेयमा, भ्रांतिमान। इसके अलावा 26 और अलंकार हैं जो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। जो मुख्य अलंकार हैं उन्हीं की बात अर्थालंकार में की गई है। उभयालंकार में संसृष्टि और संकर ये दो आते हैं जो मुख्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और विभावना, इनसे प्रश्न बनते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के जो बोधक शब्द हैं, मनु मानो, जनु जानो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के बोधक शब्द हैं। इसका एक उदाहरण है: उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक बार और, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पंक्ति में यदि ज्यों, मानो, जानो, इव, मनु, जनु, जान इस तरह के शब्द दिए हों तो वहां आप समझ जाइए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण के लिए, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पियो दावानल की ज्वाल। मनो आया है ना, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ उपमेय गुंजन की माल में उपमान ज्वाला की संभावना प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अन्य उदाहरण जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं: नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग, खिला ही ज्यों बिजली के फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ज्यों आया ना। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। जनु जानो, मनु मानो, जनु आया, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। देखिए, मनो लता भवन ते प्रगट भे, तही अवसर तो भाय, मनु निकसे जुग बिमल बिदु, जलद पटल बिलगाए। यहाँ मनु मानो, जनु जानो, देखिए कितना आसान है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करना। कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर मानो आया है। इस तरह से आप उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण हैं: धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। यहाँ राम के रूप सौंदर्य उपमान में निधि उपमान की संभावना है। मनहु कितना आसान है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करना। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय। जनु यहाँ मेढकों की आवाज उपमेय में ब्रह्मचारी समुदाय द्वारा वेद पढ़ने की संभावना प्रकट की गई है। अगला उदाहरण है: देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। जनु यहाँ राम के रूप सौंदर्य उपमान में निधियों उपमान की संभावना प्रकट की गई है। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। यहाँ कटु वचन से उत्पन्न पीड़ा उपमेय है, में जलने पर नमक छिड़कने से हुए कष्ट की संभावना प्रकट की गई है। चमचमात चंचल नयन, बीच घुघट पर झीन, मानहु सुर सरिता विमल, जल उझरत जुगमीन। मानहु
यहाँ घूंघट के छीने परों से ढके दोनों नयनों उपमेय में गंगा जी में उलझती युगलमीन उपमान की संभावना प्रकट की गई है। आशा करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं उपमा अलंकार। उपमा में उपमेय और उपमान की समानता गुण, धर्म, क्रिया आदि के आधार पर बताई जाती है। वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा। एक बार फिर से, उपमान की समानता जो है गुण, धर्म, क्रिया आदि के आधार पर बताई जाती है। एग्जाम्पल के लिए, फूलों सा चेहरा तेरा। चेहरा किस तरह से है? फूल की तरह है। सा शेषी इसके जो बोधक चिन्ह है वह सा शेषी है उपमा अलंकार के। तो चेहरा किस तरह से है? फूलों सा। इसमें जो है गुण, धर्म के क्रिया समानता के आधार पर बताई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होगा। यहां देखिए, चेहरे यानी मुख की तुलना फूलों से कोमलता के कारण की गई है। फूलों सा चेहरा तेरा, मुख की तुलना किससे की गई है? फूल से की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार ये तो आप सब पढ़ ही लिए हैं। इस अलंकार में उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है। उपमा अलंकार में समानता बताई जाती है और उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना या संभावना की जाती है। उदाहरण के लिए, मुख मानो चंद्रमा है। मुख कैसा है? तो चंद्रमा की तरह है। मनु मानो जनु जानो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के बोधक शब्द हैं। अब पढ़ते हैं श्लेष अलंकार के उदाहरण, जो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार के उदाहरण, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। इसमें श्लेष अलंकार है। कैसे? यहाँ कलियों का अर्थ है फूल खिलने से पूर्व की अवस्था और दूसरा है यौवन आने से पहले की अवस्था। श्लेष का अर्थ है चिपकना या चिपका हुआ। तो यहाँ पर कलियों के दो अर्थ निकल रहे हैं, फूल खिलने से पूर्व की अवस्था, यौवन आने से पहले की अवस्था। दूसरा है चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी बेबचारी चोर। ये कई बार पूछा गया है। श्लेष अलंकार है। क्यों? क्योंकि सुबरन को कितने लोग खोज रहे हैं? कवि, बेबिचारी और चोर। कवि के संदर्भ में इसका अर्थ सुंदर वर्ण शब्द, बेबिचारी के संदर्भ में सुंदर रूप रंग और चोर के संदर्भ में इसका अर्थ है सोना। अगला है मंगन को देख पट देत बार बार हैं। यहाँ पर शब्द के दो अर्थ हैं। पट का क्या अर्थ है? पट, एक पट का अर्थ है वस्त्र, दूसरे पट का अर्थ है दरवाजा। पट के दो अर्थ निकल के आ रहे हैं, वस्त्र और दरवाजा। अगला है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की छाई पड़ो श्याम हरित दुत होए। यहाँ हरित शब्द के अर्थ हैं हर्षित या प्रसन्न होना और दूसरा अर्थ है हरे रंग का होना। तो ये थे श्लेष अलंकार के उदाहरण। अब पढ़ते हैं अनुप्रास और यमक अलंकार में अंतर। अनुप्रास अलंकार से भी संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। चारु चंद की चंचल किरणें, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, लेकिन यमक में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति केवल शब्दों के अलंकृत करती है, इनका कोई अर्थ संबंधी नियम नहीं होता। जबकि यमक में वर्ण की आवृत्ति शब्दों के अलंकरण के साथ साथ इनके अर्थ संबंधी नियम होते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए, बंदह गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। यहाँ अनुप्रास अलंकार है। क्यों? प वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, दूसरी पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार का उदाहरण है तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। यहाँ तीन बेर मतलब एक बेर का अर्थ है फल और दूसरे बेर का अर्थ है समय। तीन बेर वह तीन टाइम खाती थी। यहाँ
एक ही शब्द के दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं, वहां यमक अलंकार है, और अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। एक प्रश्न आपके लिए, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच के बिना ना जी सकेगी, यह निश्चित है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।